ये वो बंदूक है जिसको चलाने के लिए दो कंधों की ज़रूरत पड़ती है। कि स्नेक एंड लैडर्स जो है ये इसमें से, चूँकि वो ब्रिटिश ओरिजिन की गेम है, तो शायद इसी में से ली गई बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है ये। तो स्कंद पुराण जो हमारा मैथोलॉजिकल जो पुरानाज में जो हमारे हैं उनमें सबसे कुंभकर्ण की पेंटिंग्स बहुत कम हैं इंडियन म्यूजियम्स में की थी। और ईस्ट ऑफ अफ्रीका में बैटल ऑफ ल्यूकी गारा बोलते हैं, वहाँ से ये डोगरा वॉरियर्स ने ये जर्मन मशीन गन कैप्चर की थी। तो ये म्यूजियम तब यहाँ ना होके गांधी सेवा सदन की जो बिल्डिंग है सिविल सेक्रेटरीट के साथ वहाँ पे था। नमस्ते व्यूअर्स, सो हियर अगेन आई एम विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा। और आज हम मुबारक मंडी पैलेस में खड़े हैं, लेकिन हम मुबारक मंडी के बारे में आपको नहीं बताएंगे, वो आपको हमने ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स में दिखा दिया है। आज हम मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स में जो एक म्यूज़ियम है जहाँ पर ये सारे हमारी धरोहर, हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो संभाल के रखे जाते हैं, हमारी पेंटिंग्स। आज हम आपको उसका जो म्यूज़ियम है उसमें से वॉक थ्रू कराएंगे और विल लेट यू नो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली और कहाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके थ्रू हम वी ऑल्सो वांट टू सजेस्ट यू प्लीज़ कम टू दिस म्यूज़ियम। कभी भी आप शहर सिटी आएँ तो, और स्पेशली जब अभी वेकेशंस हैं तो आप आइए। बहुत मिनिमल फ़ी है ₹10 की। आप अपने बच्चों को दिखाइए, खुद भी आके देखिए कि हमारा जो विरासत थी वो कितनी रिच थी। और यहाँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में अभी भी उसको संभाल के रखा हुआ है। और साथ में कैफेटेरिया है तो वहाँ पे यू कैन हैव टी ऑल्सो। इसके टाइमिंग्स है 10 to 4:30 PM। आइए मेरे साथ। सो वी हैव विद अस श्री मुकुल मंगोत्रा जी, ये क्यूरेटर हैं डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के। सो ही विल टेक अस अराउंड द म्यूज़ियम एंड टेल अस अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली समथिंग which is very rare in this museum। तो मुकुल जी चलेंगे हमारे साथ? बिल्कुल सर, आइए मैम। ये आपको हमारी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट गैलरी है आर्मरी सेक्शन, जिसमें और मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है ना? ये बहुत ज़्यादा। तो इस म्यूज़ियम में, इस गैलरी में आने से पहले थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रो ये है कि ये म्यूज़ियम 1954 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी 28 में 1954 में। तो ये म्यूज़ियम तब यहाँ ना होके गांधी सेवा सदन की जो बिल्डिंग है सिविल सेक्रेटरीट के साथ वहाँ पे था। तब इसका नाम डोगरा आर्ट गैलरी रखा गया था, म्यूज़ियम नहीं था। तो फिर 1991 में चूँकि म्यूज़ियम ग्रो किया तो उसको वहाँ से मुबारक मंडी शिफ्ट किया गया पिंक हॉल की बिल्डिंग में। तो तब जो म्यूज़ियम नाम है इसके साथ तब जुड़ा 1991 में। तब डोगरा आर्ट गैलरी से ना रखे हुए डोगरा आर्ट म्यूज़ियम इसको बनाया गया। तो हमारे पास करीब बट ये स्टार्टिंग से स्टेट आर्काइव्स के अंदर ही था या जब वहाँ पर था? शुरू से ही ये जो बना था तो ये इसी डिपार्टमेंट के साथ ही था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, जैसे कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है ये 2008 में बना है। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले ये किसी लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट के साथ था, फिर ये टेक्निकल एजुकेशन के साथ था। तो ये अलग अलग करके 2008 से ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के पास। तो डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स तो काफ़ी देर से चल रहा है। सो मैं मुकुल जी देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे आर्म्स हैं, इनफैक्ट वो तलवारें भी हैं। और इसमें जो कोई ऐसी बंदूक जो बहुत फेमस हुई या जो विच वाज यूज्ड बाय आवर सोल्जर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किया था हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोगरा फोर्सेस अपने वैलर के लिए तो फेमस रही ही रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही चूँकि 1820 में जब महाराजा प्रताप सिंह पूरी तरह से नहीं भी राजा थे लेकिन जम्मू की रियासत उनको दी गई, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस तब बनाई थी 1820 के आसपास। तो एक सबसे बहुत ही बहादुर फोर्सेस थी और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भी सबसे मानी गई फोर्सेस ये थी अपनी वैलर के लिए, डोगरा फोर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकंड वर्ल्ड वार में भी इसकी पार्टिसिपेशन रही है डोगरा फोर्सेस की। तो आई आपकी एक बात की कोई ऐसी इम्पोर्टेंट गन या कुछ ऐसा, तो अगर हम पीछे देखें तो हमारे एक मशीन गन है। अच्छा। तो ये मशीन गन फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1906 आई थिंक 16 या 18 के आसपास तो ये कैप्चर की गई है ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कैंपेन जो डोगरा वॉरियर्स ने की थी। ईस्ट ऑफ अफ्रीका में बैटल ऑफ ल्यूकी गारा बोलते हैं, वहाँ से ये डोगरा वॉरियर्स ने ये जर्मन मशीन गन कैप्चर की थी। चूँकि महाराजा प्रताप सिंह थे उन दिनों में, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के कहने पे 3 इन्फेंट्री बटालियंस अपनी जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजी थी।
तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एंटीक है, गन है, हमारा आर्टिफैक्ट है। तो ये हमें जैक राइफल्स से, जैक ये क्या राइफल है से, ये जिसमें ये बहुत सारे? मल्टी बैरल गन्स अच्छा, होती हैं, मल्टी क्योंकि बैरल। कोई भी गन जो है अपने नाम अपने साथ ही लेके चलती है। जैसे सिंगल बैरल, डबल बैरल, अगर अगर हिंदी में आए तो एक नाली, दो नाली, तीन नाली। तो जैसे ये वाली है, ये 8 बैरल है। अच्छा, इसमें एक बार लोड करके, चूंकि इसमें मैगजीन्स नहीं होती थी, लोड करके तो आप 8 बार इससे फायर कर फायर सकते कर हैं। सकते हैं। तो वैसे ही 7 बैरल भी है, 6 बैरल भी है। वो तो क्या वो है सिंगल ऊपर? बैरल है। उसमें कुछ दिख नहीं रहा। वो भी गन ही है। बेसिकली थोड़ा सा उसका, चूंकि अगर आप आगे से देखें कि बैरल्स तो पतली होती हैं, उसका थोड़ा सा हाँ। लाउड है। वो बेसिकली शोर मचाने के लिए या उसके अच्छा। लिए धमाका ज़्यादा हो थोड़ा सा, अच्छा। तो वो उसके लिए, वो ऐसे इंजरी के लिए नहीं है। ओके। तो जंगल वगैरह में जैसे आप कभी जा रहे हैं तो थोड़ा सा शोर अगर आपको करना है तो वो उसके लिए मालूम है। उसी के साथ ये सारे के सारे वेपन्स जो हैं, मेजॉरिटी जो यहाँ पे डिस्प्ले है हमारे पास, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स से, तोशा खाना से, डोगरा आर्मी के वेपन्स हैं जो सारे हमारे पास आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ ये तलवारें भी वही हैं जैक राइफल्स से। कुछ ये बंदूकें जो हैं ये ज़्यादा पुरानी हैं, हैंडमेड हैं, इंडियन मेड हैं। कुछ एक इसमें अमेरिकन मेड्स भी हैं, जैसे ये विंचेस्ट गन्स हैं, ये अमेरिकन मेड हैं, जो उस वक्त डोगरा आर्मी यूज़ करती रही है। तो ये उनके आई थिंक आर्मर्स हैं। हाँ, ये आर्मर सूट है, जो प्रोटेक्टर सूट था वो यूज़ होता था। ये इसके नीचे का अगर आप स्पेसिमेन देखेंगे तो ये हमारा उस समय का स्टेट मोटो है। अच्छा। तो इसके नीचे जो राइटिंग है स्टेट मोटो की, वो है प्रशस्ति रणवीरता। प्रशस्ति रणवीरता। हाँ, ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेट मोटो था उसके ऊपर ये जो स्टैम्प भी थी उस पर भी ये लिखा हुआ है, प्रशस्ति रणवीरता। इसका मतलब होता है कि वैलर इन वॉर इज प्रेजवर्दी। तो ये बाजुओं में पहनने के लिए जी 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 जी। उसमें एक और चीज़, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शायद डोगरा आर्मी ही एक ऐसी आर्मी थी जो एन ब्लॉक इंडियन आर्मी में चली गई थी विदाउट एनी रिडक्शन इन रैंक। अगर कोई यहाँ पे मेजर था तो वो जब इंडियन आर्मी में गए तो वहाँ भी मेजर ही रहा। बड़ी सारी और आर्मीज़ हैं जो गई हैं इंडियन आर्मी में, एन ब्लॉक प्रिंसली आर्मीज़, लेकिन कई बार रिडक्शन ऑफ रैंक्स होते हैं। कोई जैसे अकबर 50,000 की आर्मी थी तो आपके 20,000 लोग ही उसमें जा पाएंगे। शायद डोगरा आर्मी ही विश्व की इकलौती, इंडिया की इकलौती है जो एन ब्लॉक, जितने, क्योंकि अपनी वैलर की वजह से ये पूरी की पूरी आर्मी जो थी वहाँ पे, इंडियन जो जम्मू कश्मीर राइफल्स है अभी, वो पूरी की पूरी वही राइफल्स है जो स्टेट फोर्सेस वहाँ पे गई थी। तो ये अभी हम यहाँ हैं मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी में। अभी ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की सबसे इम्पॉर्टेंट गैलरी है कलेक्शन वाइज। और यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर्स जो डिफरेंट हैं, अलग अलग तरह के, वो सभी के पहाड़ी स्कूल्स के मिनिएचर्स वो हमारे डिस्प्ले में हैं। उन पहाड़ी स्कूल्स में भी जो सबसे प्रोमिनेंट स्कूल हमारा है पहाड़ी मिनिएचर का, वो बसोली मिनिएचर है, वो भी अभी डिस्प्ले में है। ये राइट नाउ यही पेंटिंग है। उसके अलावा कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स हैं, जम्मू स्कूल की पेंटिंग्स हैं हमारे पास। जम्मू स्कूल वाली कौन सी हैं? जम्मू स्कूल की पेंटिंग्स वो हैं। अच्छा, उधर। तो ये कांगड़ा स्कूल है, क्योंकि पहाड़ी मिनिएचर में अगर बसोली के बाद कोई सिग्निफिकेंस है तो वो हिमाचल के जितने भी स्कूल्स हैं, गुलेर, कांगड़ा, वो उन स्कूल्स का है। तो ये है जम्मू स्कूल ना। तो इसमें ज़्यादा आपको जो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड ही दिखेगा आर्टिस्ट का, कि रामायण, महाभारत, तो वो सारी ही वो है चीज़ें पेंट, वो ही सब्जेक्ट्स पेंट किए हुए हैं। ये भी मिनिएचर्स ही हैं सारे। ये रॉयल चेयर है, ये उसकी ड्राइंग है, पेंटिंग की, पेंटिंग करके ड्राइंग करके कि आर्किटेक्चरली कैसे ही वो बनानी मतलब है। ये शो करता है कि उस ज़माने में रॉयल चेयर जो थी वो कैसे होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिलीजियस थीम पे ज़्यादा काम हुआ है, तो जैसे ये पेंटिंग्स आ गई, ये लंका इन्वेजन की पेंटिंग्स हैं कि वानर सेना का जब लंका इन्वेजन हुआ तो वो कैसे, अगर आप ये कनेक्टिविटी सीरीज़ पेंटिंग्स हैं, जैसे ये पेंटिंग है, उसके बाद आगे की वो 3 पेंटिंग्स हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लंका पर्सपेक्टिव में पीछे दिख रही है। आगे जैसे ही अगली पेंटिंग्स में जाएंगे तो वो लंका का अंदर का इन्वेजन का सीन भी आएगा और सीरीज़ भी प्रॉपर बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा लंका को ज़्यादा बड़ा दिखाया गया। और टिपिकली ये देखिए कि जैसे ये लंका बोला जाता था कि सोने की लंका है, तो वैसे ही उसको पेंट करने की कोशिश की गई है। तो हम इसको सीरीज पेंटिंग बोलते हैं, एक पूरी की पूरी सीरीज। वो कुंभकर्ण की पेंटिंग्स बहुत कम हैं इंडियन म्यूजियम्स में। और ये डिपिक्शन जो है ये भी एक रेयर है हमारे पास है तो माइथोलॉजिकल डिपिक्शन एक्चुअली हमारे यहाँ जम्मू में ना हमारा वो भी है ना कि तो कुंभकर्ण को बड़ी बार उसमें लोकल लैंग्वेज में यूज़ किया था कि तू कुंभकर्ण है ऐसे करके ना। तो शायद वो एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन होती है ना, उसने ये इसको ज़्यादा हाईलाइट किया। बिल्कुल। वैसे ये पेंटिंग्स कम हैं, अगर आप माइथोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो कुंभकर्ण की पेंटिंग्स तो क्योंकि इमेजिनेशन से ही की जाती है, तो कुंभकर्ण की पेंटिंग्स आपको कम मिलेंगी।
तो ये महाराजा रंजीत सिंह का अच्छा। प्रोफाइल है। राजा रणबीर सिंह, ये राजा हीरा सिंह। राजा हीरा सिंह। राजा हीरा सिंह जो थे राजा ध्यान सिंह सिंह के जी के बेटे थे ना। ये लाहौर में इनकी डेथ हुई थी ना, जब वो लाहौर, बिल्कुल। हुआ था, गिर गई थी। तो राजा ये जो सुचेत फेमस सिंह। डोगरा ब्रदर्स तो सारे, जिन्होंने हाँ। डोगरा किंगडम की स्थापना की, महाराजा गुलाब सिंह, राजा सुचेत सिंह और राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह चूँकि महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में गवर्नर थे, तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं डोगरा डायनेस्टी के लिए। यही वहाँ से सब कुछ मैनेज करते थे। तो राजा गुलाब सिंह चूँकि बहुत अच्छे वॉरियर थे, बहुत ही अच्छे वार स्ट्रेटजिस्ट थे। तो राजा सुचेत सिंह के बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन राजा सुचेत सिंह भी सबसे छोटे थे इनमें और बड़े इंपॉर्टेंट वॉरियर थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। जो जम्मू कश्मीर के जो ख़रीदने में जो 75 लाख की बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर आती है कि वहाँ से डोगराज ने ब्रिटिशर्स को देके ख़रीदा था, उसमें एक मेजर चंक जो था वो पैसे जो थे राजा सुचेत सिंह जी के थे। तो इनकी डेथ के बाद उनको राजा गुलाब सिंह जी को उनका वारिस माना गया था, तो वो पैसे फिर राजा गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को ख़रीदने के लिए यूटिलाइज़ किए। तो बड़ा मेजर चंक था वो। ये राजा मान सिंह। अच्छा, ये उधर से आ गए। ये कृष्णा सीरीज़। ये हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी है। इसमें सबसे रेयर कौन सी सबसे मैन्युस्क्रिप्ट रेयर है? मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको बताते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स तो पहले ये क्लियर हो गए, कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड ना हो वो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये जैसे ये हमारा स्कंद स्कंद पुराण पुराण है, ये 9th सेंचुरी का है और ये ताड़ के ऊपर लिखा गया हुआ है, ताड़ ठीक के है। ऊपर? ताड़ के पत्र जो पाम लीफ जिसको बोलते हैं अच्छा। मैन्युस्क्रिप्ट, बड़े बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है ये। तो स्कंद पुराण जो हमारा मैथोलॉजिकल जो पुरानाज में जो हमारे हैं उनमें सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोकाज होते हैं। ये मैं इसमें पढ़ रही थी, इसमें ये क्या लिखा है इसमें? शांति विधन और विवाह विधि, इसमें ये मतलब मैरिज रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। मैरिज रिचुअल्स के बारे में यहाँ पे हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं डिफरेंट वो हैं। जैसे स्वप्न विधि भी है कि किस तरह का सपना आए तो क्या उसका वो फल निकलेगा, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। डिफरेंट हैं हर एक तरह से। दान विधि के ऊपर है कि अगर आपने दान करना है तो किस तरह का दान कैसे करना है, वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो इसमें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो मिस कर रहे हैं हम, कि ये जो जैसे हमारा होगा, ये हमारी एक मैन्युस्क्रिप्ट है बर्च बार्क पे है। जैसे वो पाम लीफ पे थी, तो सिर्फ पेपर जो है इंडिया में बड़ा लेटर एडिशन है राइटिंग के लिए। उससे पहले स्टोन, क्ले, अलग अलग पेपर तो मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया ना। बिल्कुल। चूँकि चाइना में इंडिया के इंट्रोडक्शन से 600-700 साल पहले पेपर इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन इंडिया में बड़ा लेटर एडिशन है। तो ये बर्च बार्क भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट राइटिंग मटेरियल है। तो इसके ऊपर भी लिखा गया। बर्च ट्रीज़ जो हैं J&K में 5 से 6,000 एलिवेशन पे इजीली मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका भी यूटिलाइज़ किया गया। ये मैन्युस्क्रिप्ट जैसे उस ज़माने में कश्मीर की इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थी, शारदा में लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। आज के ज़माने में जैसे कॉफ़ी टेबल बुक बोल सकते हैं कि कोई वो ऐसे उस ज़माने का ये रिलेट कर सकते हैं। तो ये डिसाइफर्ड है? ये तो जो तो देवनागरी के हैं ये डिसाइफर्ड ही हैं। तो कुछ एक जैसे कोई अगर लैंग्वेज नहीं हो, जैसे कुछ वगैरह से हो, तो कुछ एक होते हैं कि जो डिसाइफर करने में दिक्कत आती है। ये डिसाइफर्ड ही है। ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी की कलेक्शन है। ये ज्ञान चौपड़ बोलते हैं या ज्ञान चौसर बोलते हैं इसको। हम दोनों तरह से कुछ बोलते हैं। अगर हम ये देखें कि ये आपको आज की डेट में मॉडर्न डे स्नेक एंड लैडर्स की तरह दिख रही होगी, जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो इसको उसका प्रोटोटाइप माना जाता है कि स्नेक एंड लैडर्स जो है ये इसमें से, चूँकि वो ब्रिटिश ओरिजिन की गेम है, तो शायद इसी में से ली गई, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंस में 13th-14th सेंचुरी में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये इसमें चूँकि कॉलम्स आप देख रहे होंगे, कॉलम्स में स्नेक्स एंड लैडर्स, ये डिफरेंट कॉलम्स जो हैं ये कर्मास डिफाइन हैं कि आपके कौन से कर्म हैं। कुछ पुण्य कर्म डिफाइन हैं जिसमें आपको लैडर मिल सकती है, यू विल क्लाइम। हाँ, तो कुछ ऐसे पाप कर्म हैं तो उससे आपको स्नेक बाइट होगी। अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष है कि आपको लिबरेशन की तरफ जाना है। तो ये कौन से कर्म है डिफाइंड है, कौन से कर्म आपको लिबरेशन की तरफ ले जाएंगे, कौन से इसी जो नर्क योग है इसी में रखेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता।
ये गुरु महिमा। हाँ, ये गुरमुखी के हमारे पास ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस जो स्क्रिप्ट्स हैं सभी के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये गुरमुखी ये का रामायण का लंका कांड है। ये क्या किसी का हॉरोस्कोप है? हाँ। शारदा स्क्रिप्ट में। जी 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 जी। देखिए ये एक हमारी लॉन्ग बैरल गन है कलेक्शन में। तो यूजुअली लॉन्ग बैरल गन्स जो होती हैं ये स्नाइपर गन्स के तौर पर यूज़ होती हैं। तो इसको एक ऑन लाइटर नोट हम जब बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको ये भी बताते हैं कि ये वो बंदूक है जिसको चलाने के लिए 2 कंधों की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ा अच्छा। एक हमारा वो डिक्टम चलता है कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। वो इसी से तो शायद आया वो होगा। शायद इसी से ही जुड़ता होगा क्योंकि इसका इतनी लंबी बैरल है कि अगर आप ट्राइपॉड यूज़ नहीं करेंगे तो आप टारगेट कभी हिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर एक mm की भी वेरिएशन उस वक्त होगी तो वो फीट्स में जाएगी। 2 लोग चाहिए। 2 लोग चाहिए, या किसी के कंधे पे रख लीजिए या ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा के इसको शूट। तो पहले ज़माने में तो किसी का कंधा ही यूज़ करते कंधा ही थे, यूज़ इसीलिए करते वहीं से आया होंगे। कि बिल्कुल, कंधे पे बिल्कुल, बंदूक कि चला के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ये हमारा मेन हॉल है, मल्टीपर्पज़ हमारा हॉल है। इसमें तरह तरह की हमारी कलेक्शंस हैं जिसमें फोक आर्ट भी हमारा है। सो व्यूअर्स वी टेक द ब्रेक हियर और बिकॉज ये इतना बड़ा म्यूजियम है, इतना कुछ है जानने के लिए, सो इट विल गो टू नेक्स्ट वीक। सो वील कंटिन्यू आवर वॉक थ्रू दिस डोगरा आर्ट म्यूजियम और तब तक के लिए आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप करना ना भूलिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। ट्राइबल ज्वेलरी थोड़ी हैवी है और डोगरा ज्वेलरी जो थोड़ी लाइट है। ये मतलब जेड के ये 4 पाई के पाए हैं। पाई के पाए तो इसका हैं। मतलब ये किसी बहुत किसी अमीर, रिच किसी है ना, किसी अमीर तो की कुरियर माना जाता है जहाँ पे बैकुंठ विष्णु वो 4 फेसेस विष्णु। 1882 पे ये जो काली मंदिर है हीरानगर किले के अंदर, अच्छा ठीक है, उसका ये फाउंडेशन स्टोन है। ये अखनूर टेराकोटा जो मशहूर, जो सबसे मशहूर टेराकोटा है। हर एक जगह पे जो प्रोमिनेंट मार्केट्स थी शहर में वहाँ पे ये पब्लिक स्टैंड पोस्ट उनको बोलते थे, ये था। तो ये जो उनको फर्स्ट मॉडर्न आर्ट पेंटर माना जाता है जम्मू रीजन से। तो ये मुबारक मंडी के पैलेशियल डोर्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में अंदर से हैं। बिकॉज ये हमें 1885 का जम्मू दिखा रहा है तो ना? ये तो जो बड़ा स्टोरीज भी आई थी कोट भलवाल ये वाली। कोट भलवाल जी बट को यूजुअली पता नहीं होता, ये लोरखा है। एज ज्वेलरी बहुत कॉमन मासेस में नहीं था गोल्ड, तो उसके लिए सिल्वर का यूज ज़्यादा किया जाता है।